आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हमें ये मेरी जो गाजर है वो 2 किलो के बराबर है और 2 किलो के नाप में है। तो सबसे पहले हम इन गाजरों को लेंगे और गाजरों को इस तरीके से छील लेंगे, पीलर से या छीलनी से। आप किसी भी तरीके से इसको छील सकते हैं। चक्कू इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका ना पल्प, ये जो गूदा होता है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसमें। तो इसीलिए छीलनी का इस्तेमाल करके हम इसको पहले छील लेंगे। और इन गाजरों को हम पहले से ही धुल चुके हैं, तो इसीलिए हम धुलना स्किप कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको इन गाजरों को जैसे बताया कि मैंने इन सबको धुल करके साफ़ सुथरा करके एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। सूखे कपड़े से इसलिए पोंछा है ताकि अगर हम नहीं पोंछेंगे तो ये जो है ना गाजर के जब हलवा हम बनाएंगे, ट्रेडिशनल तरीके से ये हलवा बनाना बता रही हूँ मैं, जब हम ये गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो इसका पानी भी उसमें जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर हमको टाइम लगेगा सुखाने में। तो इसलिए हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। हाँ, गाजर जब आपको सिलेक्ट करनी हो तो लाल लाल ही गाजर लीजिएगा, ये थोड़ी मीठी होती है। और ऐसे लाल गाजरों को लेने में थोड़ा सा देख करके मोटाई वाला ही लीजिएगा, इसमें गूदा ज़्यादा होता है और फिर हमको घिसने में भी आसानी होती है। लाल वाले जो गाजर होते हैं बहुत ही जूसी होते हैं और फ्रेश होते हैं, तो इसीलिए लाल वाले गाजर ही चूज़ कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि हमको गाजरों को छील लेना है। छीलने के बाद हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो हम इनको कद्दूकस करना है। देखिए, इन गाजरों को हम कद्दूकस करेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कद्दूकस है। आप चाहेंगे तो जो स्क्वायर वाला आता है उससे भी आप कद्दूकस कर सकते हैं। और एक इजी तरीका भी होता है, बहुत फास्ट बनाने वाला, वो तरीका भी मैं बताऊंगी। बट इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनता है, इसलिए हम लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम घिस लेंगे। तो चलिए, मैं इन गाजरों को ऐसे ही घिस करके आएगा, इस तरीके से दिखेगा ऐसे। तो मैं इन सारे गाजरों को पहले घिस लेती हूँ, इन सबको। ठीक है, इन सारे गाजरों को 2 किलो के लगभग ये गाजर है, इन सभी गाजरों को पहले घिस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा 2 किलो जो गाजर थे इसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, ये देखिए ऐसे दिख रहा है। और अब हम इसको आगे की प्रोसीजर के लिए चलेंगे। तो चलिए, मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 2 किलो गाजर के हिसाब से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। आपको अगर कम और ज़्यादा बनाना होगा तो उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको आगे के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 8-10 इलायची हैं, जिसको मैंने कूट करके निकाल लिया। और उसका जो हरा वाला हिस्सा है ना, उसको मैंने चाय पत्ती में डाल दिया ताकि उसकी भी फ्लेवर बना रहेगा। और फिर हमारे पास ये 8-10 आलमंड्स हैं। ये है किशमिश, 2 चम्मच के हिसाब से, 2 टेबल स्पून के हिसाब से कह लीजिए। और या फिर आपको जितना चॉइस हो, आपको जितना अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स डालना आपके हलवे में, उतना आप डाल लीजिए। और फिर ये थोड़े काजू हैं। तो अब हम इनमें जो आलमंड्स हैं यानी बादाम है, इनको हम टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे छोटे पीसेस में, क्योंकि ये बड़े हैं। देखिए, छोटे टुकड़े करेंगे तो हमारे टुकड़े ऐसे दिखेंगे। ये ऐसे इनको हम कट कर लेंगे और अपने हलवे में इसको यूज़ करेंगे। ऐसे साबुत फिर बादाम जो भी होगा किसी के मुंह में चला जाएगा तो उतना टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। तो अगर हम इसको कट कर देते हैं तो इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा, इसके ऑयल्स रिलीज़ हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से हलवा कभी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको हलवा। ये देखिए, अब कट करने के बाद हमारे पास ये आलमंड्स हो गए, ये मतलब बादाम, ये किशमिश और ये काजू। तो इस तरीके से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को तैयार करके रखते हैं। और अब हम चढ़ाते हैं गैस पे कढ़ाई। सबसे पहले एक पैन में हम दूध रखेंगे गर्म होने के लिए। और ये दूध आपको दिखाती हूँ मैं, फुल क्रीम है, ये देखिए फुल क्रीम है अमूल का। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। बट काऊ मिल्क अगर लेंगे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। अगर इसके हम कंपैरिजन में देखें तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। तो अब हम इसको जो दूध है, दूध को हम उबालने के लिए रख दे रहे हैं। जब तक इसमें उबाल आता है हम इसको छोटे बर्नर पे कर देते हैं
और इस बर्नर पर हम अपनी कढ़ाई ले आते हैं। दूसरे बर्नर पे दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। जब तक हमारा कढ़ाई का काम होगा तब तक ये दूध भी गर्म हो जाएगा। तो हम दूध रख देंगे इसको दूसरे बर्नर पर गर्म होने के लिए। कढ़ाई में हलवा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। चलिए, ये स्पून है, इस स्पून के मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसमें घी डालेंगे और इसके हिसाब से हम 2 किलो गाजर के लिए तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से हम घी ले लेंगे। और ये वाला चम्मच मेरा बड़ा है, आप अपने चम्मच के हिसाब से जो रेगुलर खाने वाला चम्मच है उससे अगर आप लेंगे तो ये 3 चम्मच के बराबर होगा हलवा का। जो 2 किलो का हम बना रहे हैं उसमें तकरीबन 3 किलो के आसपास, सॉरी 3 किलो नहीं, 3 चम्मच के आसपास आपको घी लगेगा। ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। इस स्टेज पे आँच हम फुल ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे। ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और मेरा दूसरे बर्नर पे दूध गर्म हो रहा है, गर्म हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम हम सभी गाजरों को डाल देंगे। तो ये पूरा गाजर हम कढ़ाई में डाल दे रहे हैं, जो मैंने आपको पूरा दिखाया था। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है गाजर का हलवा बनाने का, और बहुत से तरीके आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पर ये जो है सबसे ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक तरीका है जिससे कि हम गाजर का हलवा बनाते हैं। थोड़ा समय तो लगता है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा आता है, अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। इस हलवे को जब भी बनाइए टाइम ले करके बनाइए, जल्दबाजी में बिल्कुल ना बनाएं। अब इन सभी गाजरों को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं कड़छी से, क्योंकि आंच तेज है तो कहीं जले ना, इसलिए हम इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाकी ये थोड़ा देर में ही अपना गाजर पानी रिलीज़ कर देगा, तो खुद ही इसमें अच्छी मात्रा में पानी हो जाएगा। जब रिलीज़ करेगा, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी इसमें हो गया है। तो फ्रेश गाजर लेने का यही फ़ायदा होता है, गाजर अपना खुद का पानी भी रिलीज़ करता है। तो चलिए, इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आपका ग्रेटर से, जिस ग्रेटर से आपने ग्रेट किया है वो अगर आपका छोटा वाला है तो ये काम 15 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बड़ा वाला ग्रेटर है तो इससे थोड़ा सा मोटा निकलता है, अपेक्षाकृत मोटा। देखिए, कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये मोटा निकलता है, तो उसको बनने में तकरीबन 15 से। यहाँ ये देखिए, ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। और इसमें अब इसी स्टेज पे हम ये सभी ड्राई फ्रूट्स, यानी पहले हम इलायची डाल देंगे, काजू, किशमिश और ये फिर बादाम, ये सारा कुछ एक साथ हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद मैंने दूसरे बर्नर पे 1 लीटर के करीबन फुल क्रीम मिल्क जो था, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने बॉयल किया है, वो भी इसमें भी मैं उसको डाल देती हूँ। ये देखें। और अब ये थोड़ी देर दूध में पकेगा। इस टोटल हलवे को बनाने के लिए तकरीबन आपका आधा घंटा समय लग सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट में आपको इससे पहले पकाना था, और अब दूध डाल करके पकाना है। और दूध डालने के साथ ही साथ हम इसमें चीनी भी डालेंगे। और ये चीनी देखिए, हमने 1 कटोरी चीनी ली है, और ये पूरा 1 कटोरी चीनी हम इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने इतना बचा दिया है। और बस अब इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे।
देखिए ऐसे हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में ये पकता रहेगा। तकरीबन 250 ग्राम खोया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरे घर पे था, मैंने इसको सुबह सुबह बनाया था, तो इसको मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको इसके साथ में मिक्स कर दीजिए। फ्लेम थोड़ा हाई कर दीजिएगा, इससे क्या होगा ना कि दूध जो है वो जल्दी इसमें घुसेगा और जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि टेक्सचर जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, इसको ठंडा करके ही इस्तेमाल में लाइएगा। गरम गरम बिल्कुल इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। ठंडा होता है ना तो इसका लश्चर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये बहुत गर्म है और अभी बन भी रहा है इसका प्रोसीजर। तकरीबन इस प्रोसीजर को होने में 10 मिनट लगेंगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ लग जाएगा, ये नीचे तले में चिपक जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, आंच स्लो ही रखिएगा। मैं भी आंच अभी धीरे कर देती हूँ। स्लो टू मीडियम से भी डाउन में जाइएगा, जिसमें कि ये इसमें से ना ऐसे स्प्लैटर होता है, वो स्प्लैटर ना निकले। ठीक है, उतना तक ही रखिएगा। जब ये स्प्लैटर निकलता तो फैलता भी है पूरे किचन में और गंदगी होती है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको धीरे आंच पे करके हम छोड़ देंगे और धीरे आंच पे ही इसको बनने देंगे। देखिए हमारा गाजर का हलवा एकदम तैयार है और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा और अपने घर में आप ज़रूर बनाइएगा।